जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 16वें अध्याय के अंतिम भाग में भी भगवान आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की दुर्गति और उनकी सोच का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति अपने को क्या मानता है। वो कहता है कि मैं सबसे अत्यधिक धनी हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, और मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, और सारे मौज मस्ती का साधन तो मेरे पास है और मैं आमोद प्रमोद करूँगा। और इस प्रकार उनकी सोच के बारे में भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समापिता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचौ। उनका मन स्थिर नहीं है, भ्रमित है उनका मन, और ये अपनी कामनाओं रूपी, अपने पारिवारिक मोह रूपी, अपने मद रूपी उस जाल में फंसे हुए हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और हर हमेशा वो काम भोगों में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, सांसारिक कामनाओं में, सांसारिक भोगों में आसक्त हैं। और इस प्रकार ऐसा करते करते वे वैतरणी जैसी महान अपवित्र नरक में गिरते हैं और वे ये सोचा करते हैं कि मेरे समान दूसरा कौन है, और वे पाखंड पूर्वक यज्ञ करते हैं और शास्त्र विहित जो है यजन करते हैं। और उनके अंदर ये कितनी मानसिक कुंठा होती है। भगवान क्या कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता मामात्म परदेहेषु प्रतिसंतो अभ्यसूय कहा। वे इस प्रकार मानसिक दोषों से हमेशा ग्रसित रहते हैं। उनके अंदर अपने बड़ेपन का अहंकार है, तर्प है, और अपने बल के घमंड से चूर रहते हैं वो। और इस प्रकार वे अपने शरीर के अंदर और दूसरों के शरीर के अंदर वे द्वेष बुद्धि रखते हैं और दूसरों की वो निंदा करने वाले होते हैं। और ऐसे जो द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे क्रूर अधम व्यक्तियों को भगवान कहते हैं कि मैं उनको बार बार आसुरी योनि में डालता हूं। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां मातव्य परु जाति अधमाम गति। और इस प्रकार ये नीच व्यक्ति, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति बार बार मूढ़ योनियों के जन्म होते हैं। और अब ईश्वर क्या है, उनके बारे में तो ऐसी सोच होती नहीं है, वो मुझको तो नहीं पाएंगे, वो कभी नहीं पाएंगे, और हर हमेशा वो इससे भी अधम योनियों को जाते हैं, उनकी दुर्गति ही होती है। क्यों? हर प्रकार से जो है मनुष्य के दुर्गति का भगवान कारण बताते हैं कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः एतत् तस्मात् त्रयं त्यजेत। ये गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक अगर समझ में आ जाए तो मानव का कल्याण हो जाए। ये मनुष्य की भावनाओं के अंदर काम विशेष रूप से जो है स्त्री संबंधी जो इच्छा होती हैं, और क्रोध, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और लोभ, इतना है उतने में आपको संतोष नहीं हो रहा, और बढ़ जाए जैसे तैसे भी, और लोभ के कारण आप क्या करते हैं, पाप करते हैं। तो ये तीन, काम, क्रोध और लोभ, भगवान बोल दिए कि ये जो है आत्मा का, जीवात्मा का नाश करने वाले हैं, ये अधोगति के पहुंचाने वाले हैं, वो शांति से नहीं रहने देंगे, और ये नरक के द्वार हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि नहीं इनसे बचना है, और इस उपदेश को सुनकर के भी जिसके कर्णद्वार में ये आज का प्रवचन गया, तो कर बच जाएंगे बुरी कामनाओं से, क्रोध से, लोभ से,
तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। और इस प्रकार इससे मुक्त हुआ व्यक्ति अपने कल्याण का साधन करता है, ऐसा ही वो प्रयास करता है। और इस प्रकार जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार भगवान कहते हैं जो है, यह शास्त्र विद मुत्सिद्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम च न परम गति। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मनुस्मृति है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उसमें अच्छी अच्छी जो बातें बताई हुई हैं कि एक मनुष्य जीवन को एक अपने धर्मानुसार, अपने आश्रम के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो भी आसुर व्यक्ति शास्त्र के नियमों को त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, वह न तो किसी पुरुषार्थ यानी किसी सिद्धि को पा पाता है, न वो परम गति को पाता है, और मनमाना करने के कारण से उसको कभी कोई सुख भी नहीं मिलता है। जिस सुख की तलाश में रहता है ना, तो उसको सुख भी नहीं मिलता है। इसलिए बार बार भगवान चेतावनी देते हैं कि मनमाना करने की जरूरत नहीं है, आप शास्त्र नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हे अर्जुन, इस विषय में आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही इसका प्रमाण है, और आपको शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। इससे तुम परम श्रेय को प्राप्त होगी, कल्याण को प्राप्त होगी। और इतना कर करके आज का 16वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सदति। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ये दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम 16वां अध्याय। जय श्री कृष्ण।